सीएम ने अपने कारकेड से गाड़ियां कम की, मंत्रियों के कारकेड से गाड़ियां कम की गई। और मध्य प्रदेश में ये देखा गया कि कुछ जिलाध्यक्ष नए बनाए गए थे, उन्होंने गाड़ियों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया, जिसके बाद तुरंत पार्टी ने एक्शन लिया, भोपाल तलब किया गया, जिलाध्यक्ष को हटा दिया गया। तो क्या ये एक जरूरी कदम नहीं है? इसको इस तौर पे देख सकते हैं आप अमरजीत चावला? कारकेड में गाड़ियां कम कर दी गई हैं, इसका अभी तक ना एक एक ठो रील आया है, क्योंकि ये सारे रील मंत्री हैं बीजेपी में। सच्चाई पता चलेगी आने वाले समय में, जब 19 तारीख को बस्तर में कार्यक्रम होगा। दूसरी सच्चाई तब पता चलेगी जब ये सर्कुलर का पालन नहीं करने पर सरकार कोई कड़ी कार्रवाई करेगी। असल में क्या, देखो, इसकी सारी बातें, सारे वादे, सारे सर्कुलर पर इसलिए भरोसा नहीं होता कि इनके सारे वादे ठीक वैसे ही हैं जैसे ये 15 लाख रुपए सबको खाते में देने वाले थे, 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, किसानों की आमदनी दुगनी करने वाले थे, 100 दिन में काला धन लाने वाले थे। आप बताइए रसिका जी, अभी 2-3 प्रदेशों में जो शपथ ग्रहण हुआ, बंगाल में मैं देख रहा था 20 राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने विशेष विमान से गए। मजा तो तब आता, प्रधानमंत्री उस दिन बोल देते कि सब लोग जो है सरकारी विमान से मत आओ, सबके जो प्राइवेट विमान से मत आओ, सरकारी में आओ या ट्रेन में आओ, तो पता चल जाता कितनी मितव्ययिता करना चाहते हैं। दूसरा मैं बोलता हूं, अगर ये ईमानदार है तो सबसे पहले आईपीएल कैंसिल करे। आईपीएल हो रहा है, सारे खिलाड़ी इतने सारे जा रहे हैं, विमान में इतना पेट्रोल डीजल लग रहा है, लोग स्टेडियम जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल लग रहा है। अगर ये ईमानदार है तो सबसे पहले आईपीएल कैंसिल करे, और दूसरा सर्कुलर का कार्रवाई करेंगे, बताएं कि सर्कुलर का पालन नहीं होने पे कार्रवाई क्या होगा, और तीसरा 19 तारीख वाली जो है समिट वो कैंसिल करे। तो ऊपर से एग्जाम्पल तभी सेट होता है जब आप ईमानदारी से ऊपर से काम करना चालू करते हो। पर ये तो ऐसा है कि चुनाव खत्म, वसूली चालू, तो इनकी वसूली चालू हो गई एक तरफ। दूसरी तरफ देखिए, ये बोलते हैं ऊर्जा में कटौती करनी है, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि ईवी गाड़ी ज्यादा खरीदो। तो भाई ईवी गाड़ी खरीदोगे तो उसका बिजली का खपत तो बढ़ जाएगा। ईवी गाड़ी इसलिए ये खरीदने की बात कर रहे हैं कि चाइना की 2 बड़ी कंपनियां अभी ईवी गाड़ियां बेचेंगी, उसका पूरा लंबा माल ले लिए, और ईवी गाड़ियों की बिक्री बिकेगी। तो बैटरी कौन बनाता है? अडानी। तो और सोलर कौन बनाता है? अडानी। तो मतलब आपदा में भी अवसर का लाभ मिले अडानी को, माल कमाए पूरा अडानी, और ये लोग अपना इवेंट करते रहे, और मजबूरी का फायदा जो है जनता भुगतती रहे, टैक्स आतंकवाद हमारे ऊपर लगता रहे, पैनिक हम होते रहे। आज गाड़ियां चलेंगी नहीं तो उसकी जो किस्त पटानी ट्रकों की, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, सब चावल दाल सब महंगा हो जाएगा, और जो गाड़ी की किस्त नहीं पकड़ेगी और फाइनेंस कंपनी वाले गाड़ी पकड़ के ले जाएंगे, जब उसकी गाड़ी चलेगी नहीं, डीजल मिलेगा नहीं, तो ट्रक का भाड़ा आएगा नहीं, तो किस्त कहां से पटाएगा? तो ऐसी कई समस्या आने वाली है, और 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई है। मतलब 30 सितंबर तक स्थिति बद से बदतर होने वाली है, और सरकार के पास कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। आने वाले समय में सरकार जो हरकत करने जा रही है उससे इस देश की जनता भुगतने के लिए तैयार रहे। श्रीवास जी, कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है क्या आप लोग के पास? देखिए, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता अडानी फोबिया से ग्रसित हो गए हैं, और पूर्वाग्रह में इस प्रकार की बातें कह रहे हैं कि बैटरी बनाते हैं, ये बनाते, सारी चीजों को अडानी से जोड़ना। मतलब ये आप देखिए कैसे बनाते क्या बैटरी? आप बता दीजिए, सोलर पैनल और बैटरी सबसे ज्यादा अडानी ही बनाता है। आपको किसी ने रोका, आप भी बनाइए। भारत देश में किसी को रोक नहीं, आप भी बनाइए। राहुल गांधी जी की बोलिए, वो भी बनाइए। किसी कोई नहीं रोक रहा आपका। हाथ में किसी ने हथकड़ी नहीं लगा दिया कि आप बैटरी मत लगाइए करके। मेरा साफ कहना, आपके चैनल पर 3 बार जो मध्य क्षेत्र परिषद की जो बैठक हो रही है, नक्सलवाद की नीति नक्सलवाद की समाप्ति के बाद, उस पर बार बार सवाल उठाया जा रहा है, जो इवेंट बोला जा रहा है। देखिए कैसे कैसे पीड़ा है नक्सलवाद की समाप्ति को लेकर। आपके चैनल पर लगातार उस पर बात की जा रही है। वो इवेंट है, उसको कैंसिल करो, उसको वर्चुअल करो। अरे भाई, देश की और राष्ट्र की सुरक्षा से बड़ा क्या है अमरजीत जी? इस बात को बताइए। और अभी से कैसे आप इस नतीजे पहुंच गए कि वहां काफिला होगा, वहां गाड़ी होगा, वहां रंगारंग कार्यक्रम होगा, पार्टी होगा? मेरी जानकारी है। कैसे? आप ज्योतिष हैं? आप ज्योतिष हैं? एक मिनट भाई, एक मिनट अपने से बोलिए ना भाई। ऐसा लगता है कि ज्योतिष की बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं आप। ऐसे पूर्वाग्रह से इस प्रकार के ग्रसित होकर बयान देना देश की और प्रदेश की जनता को भरमाने वाली बात है। जिस बात को मैंने पहले कहा कि ट्रोलबाज बन गए कांग्रेस पार्टी के नेता, इसीलिए जग हंसाई हो रही है। इतना बड़ा मीटिंग हो रहा है, नक्सलवाद की समाप्ति के बाद देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं किस प्रकार से आदिवासियों का विकास हो, कैसे उनको और मुख्य धारा से जोड़े, उनका विश्वास कैसे हासिल करें, उस पर इस चीज को कैसे ऐड ऑन करके कैसे अपनी राजनीतिक बेरोजगारी और कुंठा को यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। रसिका जी, इस बात को समझिए आप। अभी कोई कार्यक्रम हुआ नहीं, कार्यक्रम होने वाला है। उसके पहले किस प्रकार से लब्बो लुआब बनाया जा रहा है। आप आज देश के साथ है कि नहीं? ऊर्जा संकट में जनता के साथ है कि नहीं? क्या आपने त्याग किया? आपके नेताओं ने क्या त्याग किया? राहुल गांधी जी ने क्या त्याग किया? प्रियंका जी ने क्या त्याग किया? बताइए मेरे को। अरे भाई, जनता के साथ खड़े तो होइए। हम जनता के साथ खड़े हैं, और बोल रहे हैं कि बंगाल में शपथ ग्रहण में लोग गाड़ी से गए, विमान से गए। उसके पहले इस प्रकार की घोषणा नहीं हुई थी, ना हालात नहीं बना था, ना सप्लाई चेन टूटा था। क्या लोग पैदल जाते? कैसी बातें कर रहे हैं आप?
खुद यहाँ पर कुछ करना नहीं है, ऊपर से जो कर रहे हैं उसे प्रेरणा लेकर उसके मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग। कौन सा आपका कांग्रेस पार्टी का नेता त्याग कर रहा है भैया, बताइए मेरे को आप, छत्तीसगढ़ बता दीजिए आप। हम तो तमाम प्रकार की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए इस देश में 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए तो कांग्रेस के, सुन लीजिए आप समर्पण की बात कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी कोई नाखून कटाया हो बताए, चलो उस पर छोड़ दो। आप बस्तर में 19 तारीख का इंतजार कीजिए, उस दिन जो 6 बड़ी कंपनियों के साथ MOU साइन होगा और जो इवेंट होगा, 4 CM आएंगे तो जो हेलीकॉप्टर में आएंगे, जो पेट्रोल आप भी देखेगा मैं भी देखूंगा, और मैं ऋषिका जी से उम्मीद करूंगा कि 19 के बाद एक डिबेट इस पे और होगी। अच्छा अपन उस पर भी नहीं जाते, मैं ये बोलता हूं ये 30 सितंबर की डेडलाइन वाला जो आदेश आया है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि अगले कुछ महीने के अंदर इस देश की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पे जाने वाली है और ये लोग इवेंट करेंगे और पूरा आम जनता भुगतेगी। नंबर 1। नंबर 2, ये बोलते हैं ऑनलाइन मीटिंग और ऑफिस चलाने पे को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो भाई मेरे ये भी बता देते हैं कि बस्तर सरगुजा के जो अंदरूनी अंचल है जहां आज भी डाटा पहुंचा नहीं है, जो काम नहीं करता, वहां पर नेटवर्क गायब रहता है, वहां पर ये ऑफिस कैसे चलेगा और वो जो किसान और आदिवासी उसके कारण भुगतेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो भाई आप भौतिकता की बात करो, नैतिकता की बात करो, पर सच्चाई की बात करो ना। आप झूठे वादे करते हो, जैसे आपने अच्छा दिन आने का एक सपना दिखा दिया था और आज पूरी जनता देश की बोल रही कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। तो ये स्थिति है। मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी, आपको बोलना है भारतीय जनता पार्टी के लिए आप बोलिए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देश को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो इस देश के प्रधानमंत्री की कमजोर विदेश नीति और उसके कमजोर फैसलों के कारण आज देश की जनता में त्राहिमाम की स्थिति बनी है। पहले की स्थिति प्रधानमंत्री के बयान से आई है, अब उसको छुपाने के लिए सर्कुलर जारी करे, चाहे जितना भी बड़ा झूठ बोले, पर सच्चाई ये है कि पिछले 12 सालों में क्या कर रहे हैं आप, कोस रही है। वो कौन सा मनोहर था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी? वो सच्चाई है। मनोहर कहानी में सुनाइए, बताइए क्या कर रहे हैं आपका क्या योगदान है, बताइए। अच्छा ठीक है, एक मिनट अमरजीत चावला जी क्या करना चाहिए? रसिका जी सुनिए ना, मनोहर कहानी सुनाने से काम नहीं चलेगा। ये बताइए आपके नेता का त्याग कर रहे हैं, आपके नेताओं ने क्या त्याग किया अमरजीत जी? मेरा सवाल का जवाब नहीं। चलिए त्याग कौन क्या किया वो रहने दीजिए, अभी ताजा हालातों पर अमरजीत चावला जी आपको क्या लगता है, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए जो सही प्लान हो आपके अकॉर्डिंग? मैंने जो त्याग बताया ना उसके तो नाखून करीब नंबर 1 तो ठीक है, फसल मत काटिए उसका, अभी बताइए। तो ठीक है, समय कम है, डिबेट के टॉपिक पर बहस करिए आप दोनों। कि 19 तारीख को इवेंट नहीं होगा, हेलीकॉप्टरों का और पेट्रोल का दुरुपयोग नहीं होगा और इस सर्कुलर पे कार्रवाई करेंगे क्या? बताइए क्या? अगर हम आपको मंत्रियों के अधिकारियों के वीडियो देंगे जिसमें ये बात का पालन नहीं कर रहे, ठीक है तो आप लोग क्या क्या कर रहे बताइए। हम इंतजार आपकी पार्टी क्या क्या कर रही है? हम तो करिए, बताइए क्या क्या कर रहे हैं? देश की जनता के साथ है, क्या क्या कर रहे हैं? देश की जनता को क्या क्या कर रहे हैं? हम देश की जनता की आवाज जाइए, आप क्या क्या विरोध कर रहे हैं? क्या ऊर्जा संकट में साथ देंगे? देश की जनता के साथ, क्योंकि देश की जनता को परेशान करने का है आपको बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं किया जाएगा। क्या जब इस देश की जनता के साथ है आप खिलवाड़ करेंगे तो आपको ऐसे ही और आपके इस चेहरे के पीछे जो स्याह चेहरा है देश का विरोध का, वो आपका स्याह चेहरा। चलिए समय कम है, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक मिनट समय कम है। अमरजीत चावला जी मेरा सवाल आपसे था कि क्या कोई कांग्रेस के पास प्लान भी है इस सिचुएशन से निपटने के लिए? क्या विपक्ष के पास कोई प्लान है? वो प्लान बता दीजिए। देखिए हम तो ये चाह रहे हैं कि जो सर्कुलर जारी हुआ है उसका ईमानदारी से पालन होना चाहिए, इनके पुराने वादों की तरह वो ढकोसला नहीं होना चाहिए और जो भी बातें उस पर कही गई है उसके लिए स्थिति पैदा हुई है इनके प्रधानमंत्री के बयान से, उसके लिए देश की जनता से इनको माफी मांगना चाहिए। और देश की जनता देखिए जब क्रूड ऑयल $35-40 था तब तो छूट दिया नहीं, अब क्रूड ऑयल का रेट बढ़ गया तो आप पूरे जनता का गला मसकना चालू कर दिए। तो जो फाइनेंस कंपनियों की समय बहुत कम है, समय कम है। लास्ट रिएक्शन की बारी अमरजीत चावला जी, मैं आपका रुख करूंगी। राम अवतार तिवारी जी आपका आखिरी रिएक्शन चाहूंगी। देखिए वैकल्पिक उपाय होनी चाहिए, वो इस तरह से होना चाहिए कि जनता की राहत मिले। राहत कैसे मिलेगा? ऊर्जा से वैश्विक संकट है, इस संकट से कैसे निपट सकते हैं और इसको राजनीति से इस समय अलग हटकर सोचने का, काम करने का वक्त है। भाई राजनीति बाद में भी हो सकती है, अभी ये लग रहा है, हालांकि कल प्रधानमंत्री जी की दौरे के बाद ये राहत है कि ये ऊर्जा संकट खत्म हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। परंतु ये स्थायी तौर पर, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ेगी, अगले जो समस्या, बड़ी समस्या जो आएगी महंगाई बढ़ने की है।
जो रेट बढ़ गए हैं उसके बाद ऑटोमेटिक सब चीज़ का, क्योंकि महंगे अर्थव्यवस्था में बड़ा प्रभाव ऊर्जा का है। अब उससे कैसे निपट सकते हैं, वहाँ पर भी शासन को गंभीरता से सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, वो हल निकालने की कोशिश होना चाहिए। नहीं तो इसके आड़ में जो दलाल नुमा लोग हैं, जो जिस तरह से बेलगाम महंगाई बढ़ेगी वो रोक लें तो ज़्यादा अच्छा होगा और लोगों को राहत मिलेगा। दूसरा ये है कि जो संकट है, इस संकट के समय लोग और जिस तरह से वो हो रहे हैं, पेट्रोल पूरा भरवा लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भरवा लेता हूँ, तो इससे बचने के लिए राजनीतिक दलों को भी और सामाजिक संगठनों को भी सामने आनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, तब ज़्यादा अच्छा कदम होगा।